सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ज़हनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है ये सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 2 दिसंबर हो चुकी है, नोटिफिकेशन का ना आता है ना पता है, कहीं पर फंस चुका है और कहीं पर गले की हड्डी बन चुका है जो ना निकल पा रही है ना उगल पा रही हैं। अब मामला जी गवर्नमेंट और मुक्तदरा के दरमियान इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था। जो लोग 10-10 साल साथ काम करने की इकट्ठे प्लानिंग कर रहे थे, उनको अब एकदम से याद आता है कि ओहो हम तो वजीर आजम हैं और अब हम यस नहीं करेंगे, अब हम बहुत आगे तक जाएंगे। दूसरी तरफ जी अडयाला के बाहर बहुत बड़ा खेल रचाया जा रहा है। अफरीदी साहब के लिए घेरा तंग कर दिया गया है। दूसरी तरफ नमल यूनिवर्सिटी में धमाके की इतलात हैं। इमरान खान की सेहत तो ठीक है लेकिन वो इस वक्त इंतहाई शदीद गुस्से में है। इतने गुस्से में है कि वो कहते हैं कि जहनी टॉर्चर देने की इन्होंने हद पार कर दिया। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, जी वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हालात काफ़ी अजीबोगरीब किस्म की सिमत में जाना शुरू हो चुके हैं, बल्कि जा चुके हैं। नोटिफिकेशन तो होना ही है, ये बात इनको भी बहुत अच्छे से पता है और सबको पता है कि नोटिफिकेशन तो होना है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नोटिफिकेशन ना हो, लेकिन जो अभी गड़बड़ है इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं। इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे। इन्होंने ना बड़ी अजीबोगरीब किस्म की गेम खेली है और इनको आइडिया नहीं है कि जो ये पंगा ले रहे हैं इस पंगे को ये सह नहीं पाएंगे, इनसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। ये इमरान खान नहीं है कि जी अगर पंगे ले रहे हैं तो फिर ये खड़े रह सकें। जब आपकी वर्थ ही ना हो कि आप खड़े रह सकें या आपके अंदर वो जिगरा ना हो तो फिर आपको पंगे नहीं लेने चाहिए, किसी से भी नहीं लेने चाहिए। क्या नोटिफिकेशन के लिए लटकाया जा रहा है? जो नवाज शरीफ ग्रुप है उनकी जानिब से क्या ये मामला जो है वो लटकाने की कोशिश की जा रही है? वज़ीर आज़म लंदन में हैं, लंदन से आ रहे हैं, लंदन से अब आ चुके हैं, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो बोलता है कि अभी देखें नोटिफिकेशन होगा लेकिन अभी टाइम है, अभी ज़रा हम ये बना लें, अभी हम वो बना लें। चीज़ें आसान नहीं होती, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है। ये जो अटका रहे हैं या दिल को तसल्लियाँ दे रहे हैं, ये किसकी दिल को तसल्लियाँ दे रहे हैं? इनको भी पता है कि आगे चल के तो इनको मामलात ऐसे करने ही पड़ेंगे जैसे जो है तय पाए हैं। लेकिन अब ये जो पंगे ले रहे हैं आप, ये पंगे आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे और आप ये भी समझ नहीं रहे ये कि पंगों की जो है आफ्टर इफेक्ट्स और आफ्टर शॉक्स जो हैं वो इनको बड़े अरसे तक महसूस होते रहेंगे। अब ये बात खुल चुकी है कि नोटिफिकेशन वाला मामला जो है काफ़ी हद तक गड़बड़ है। अब हर एक के मुंह में आ चुकी है बात, ये हर एक बंदा इस पर बात करे, आप किस किस को रोकेंगे? गवर्नमेंट की कहानी है कि जी अब हम पूरा डिपार्टमेंट बना रहे हैं, पूरा डिपार्टमेंट बनेगा, ये चीज़ें आसान नहीं हैं, चीज़ें टाइम टेकिंग हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जबकि इनके सहाफ़ी हैं इनकी साइड के, वो बोल रहे हैं कि हाँ चीज़ें तो गड़बड़ लग रही हैं। शहबाज शरीफ अचानक लंदन चले जाते हैं, उनकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, फिर जरदारी साहब अचानक से दुबई चले जाते हैं। ये चीज़ें नॉर्मल तो नहीं है, ये चीज़ें बड़ी अलग हैं और फिर दौरे को लंबा कर दिया जाता है। लेकिन इन सबको ये समझ लेना चाहिए कि जो भी ये करें नोटिफिकेशन ये नहीं रोक सकते। बीच में थोड़ी सी गेम्स डाल सकते हैं कि बार्गेनिंग करने की, चलें बात कर लेते हैं ना, बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको समझने की जरूरत है आप बार्गेनिंग किसके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब आप कर क्या रहे हैं? क्या आप सोचे समझे बगैर क्या पहले चल रहे थे या सोचे समझे बगैर आप अब चल रहे हैं? फिर कहानी आती है कि जी शहबाज शरीफ के आते ही नोटिफिकेशन जो है वो हो जाना है, फिर भी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ आ गए, नोटिफिकेशन फिर भी नहीं हुआ। फिर सुबह बयान आता है, राना सनाउल्लाह साहब जो है काफ़ी ज़्यादा करीब है नवाज शरीफ साहब के, उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को तो बिला वजह नोटिफिकेशन वाले सारे के सारे मामले में घसीटा जा रहा है। उनका ना लेना ना उनका देना, इस मामले में उनको तो जोड़ना भी नहीं चाहिए, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो उन्होंने एहतसाब वाली बात की थी वो इस एंगल से नहीं की थी, उस एंगल से नहीं की थी, यहाँ नहीं की थी, वहाँ नहीं की थी, ये कहना है जी राना साहब का। फिर बोला कि जी इतनी उजलत में नोटिफिकेशन जो है ना होता है और ना ही इतनी उजलत में नोटिफिकेशन आएगा। जी उन्हें देखें शायद नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले करके ये अंदर खाने चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, डिले करने की कोशिश है और इल्ज़ाम तराशियाँ एक दूसरे पे हमने देखा कि किस तरह से चल रही हैं। कहीं ना कहीं अजीब व गरीब तरीके से इल्ज़ाम तराशियाँ नज़र भी आ रही हैं और वो फिर बाहर भी आ रही हैं। अजीब बात तो ये है कि इतने अरसे से अब जो यस आप कर रहे थे इतने सालों से, अचानक से एकदम आपको ख्याल आता है कि आप वज़ीर आज़म हैं और आपको याद आता है कि आपके पास वज़ीर आज़म की कोई राइट्स हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है कोई चीज़ें ऐसी नहीं हैं, तो थोड़ा सा हौसला रखें। अब तो ऐसा नहीं चलेगा और जो डिले कर रहे हैं इनको पता है कि अब डिले करने का अंजाम इनको ही भुगतना है और यही भुगतेंगे। इनको ये भी समझ नहीं आ रही, इनको मेरे ख्याल में किसी ने नया मशवरा दे दिया, तो जिसके मशवरे पे चल के ये डिले कर रहे हैं नोटिफिकेशन वाला मामला, इनको अकेलों को आगे खुद ही भुगतना है इस चीज़ को। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के H9 सेक्टर में वाक़ नमल यूनिवर्सिटी,
उसमें जी धमाका हुआ है। काफ़ी अफरा तफरी, काफ़ी खौफनाक किस्म का धमाका। हर तरफ जो है स्टूडेंट्स भागना दौड़ना शुरू हो गए। तो पता चला कि जी 4 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। ये अभी की जो कहानी है वो यही है। गैस लीकेज के बाद आग भड़क उठी, रेस्क्यू की गाड़ियां जाए वकूआ पे पहुंच गई हैं और आग जो है वो काबू पा ली गई है। तो कभी जो है नमल यूनिवर्सिटी के मामलात होते हैं, कभी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, कभी क्या कुछ किया जा रहा है, कभी शौकत खानम के मामलात हो रहे हैं। तो सबको सब चीज़ें समझ तो आ ही जाती हैं, आ ही रही हैं, लेकिन क्या करें कि अभी सब चीज़ें जो हैं वो लोग देख भी रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ख्मी अल्लाह ताला उनको जी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उनको जल्द तंदुरुस्त और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। दूसरी तरफ इमरान खान, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ये हम नहीं कह रहे। उनकी बहन डॉक्टर उज़मा, उनसे मुलाकात हुई, 20 मिनट की मुलाकात चली है। 20 मिनट की मुलाकात में उन्होंने कहा कि इमरान खान तो ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि ये जहनी टॉर्चर कर रहे हैं और इंतहा का जहनी टॉर्चर कर रहे हैं। जहनी टॉर्चर देकर ये समझ रहे हैं कि ये इमरान खान को तोड़ देंगे, लेकिन इनको समझने की ज़रूरत है कि आगे बनता इमरान खान है, इमरान अहमद खान न्याजी है, जिसको तोड़ना आसान चीज़ नहीं है। वो बहुत मजबूत असाब का इंसान है। आपने जितना टॉर्चर करना, आपने जो मर्जी करना, आप करके देख लें। आपने करके देख भी लिया था। उसने कहा था, बल्कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो इंसान अपनी बातों पे खड़ा है, जो इंसान अपनी बातों पे खड़ा नहीं हो सकता, वो इंसान और मर्द के लाने के लायक ही नहीं है। इमरान खान कहता था कि जो वो कहता था कि मैं खड़ा रहूँगा, वो खड़ा है। अब आप सोच लें कि आप उसको किस तरह से तोड़ने की कोशिश करें। दूसरी तरफ जी अफरीदी के खिलाफ इन्होंने पूरा का पूरा एक मोर्चा बना लिया है। ये सिस्टम अडयाला के इर्द गिर्द जो है वो उसका इलाका इन लोगों ने सील कर दिया है। 8 थानों की पुलिस जो है इस वक्त अडयाला रोड पे तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी आज एहतजाज हुआ है। वैसे गवर्नर आज अभी लगा नहीं है, लेकिन लगाए बगैर सारी पावर्स इनके पास हैं और हुक्म दे रहे हैं कि जी सीएम के पीके के खिलाफ ये हुक्म देने पे लगे हुए हैं। जेल को नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जी जेल को बड़ा खतरा है। अडयाला जेल को ना सिर्फ बड़ा खतरा है, बल्कि कैदियों को बड़ा खतरा है। भाई किससे खतरा है, क्या खतरा है, भाई हमें भी बता दो, लोगों को भी बता दो, लोग समझने की कोशिश करें किससे कहाँ पर क्या चीज़ें जो हैं वो खतरात के जुमरे में आती हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि ये जो इमरान खान को तोड़ने की कोशिश करें, क्या ये तोड़ पाएंगे। दूसरा जो नोटिफिकेशन वाला मामला है, ये जो एकदम से इनको याद आया है कि अब हम जी हजूरी नहीं करेंगे और हम थोड़े से मामले को लटकाएंगे, क्या इनको लगता है कि ये बारगेन कर लेंगे या नोटिफिकेशन रोक सकते हैं? मेरे मुताबिक तो बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं रोका जा सकता। तो फिर ये पंगे लेने की ज़रूरत क्या है? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।